हेलो गाइस, जैसा कि हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन काफी हार्ड लगता है, बट हम इस वीडियो में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को इतनी इजीली समझेंगे कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ गए। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो हम इस लॉ को समझने से पहले एक वर्ड मोमेंटम को समझ लेते हैं। मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का आखिर होता क्या है। मान लीजिए कि हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, उसका कोई मास है m, और मान लीजिए कोई वेलोसिटी से वो चल रहा है v। तो बस इसी के मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मोमेंटम निकल आता है। बस हम इसी को मोमेंटम कहते हैं, P = mv। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का मास और वो जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसको कंबाइन कर देंगे तो हमारा मोमेंटम निकल आता है। तो P = mv होता है हमारा मोमेंटम। इसकी SI यूनिट हमारी होती है, मास की क्या होती है किलोग्राम, और वेलोसिटी की हमारी होती है मीटर पर सेकेंड। तो बस हमारी यही इसकी SI यूनिट हो जाती है मोमेंटम की। तो वहीं बात करें मोमेंटम में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम होता है। तो फिर आप जानेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है हमारा ए, उसकी ए पॉइंट पर वेलोसिटी थी हमारी u मीटर पर सेकेंड। अब हमने उस पर कुछ फोर्स अप्लाई करवाया t टाइम तक और उसकी वेलोसिटी हमने बढ़ाकर कर दी v मीटर पर सेकेंड। यानी कि अब जो ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड थी, अब उसकी वेलोसिटी बी पॉइंट पर v मीटर पर सेकेंड हो चुकी है। जैसा कि ऑब्जेक्ट तो हमारा ए पॉइंट और बी पॉइंट पर सेम ही है, तो मास उसका हमारा m यानी कि सेम ही रहेगा। तो यानी कि ए पॉइंट पर अगर हम मोमेंटम निकालें तो P = mu होगा। कैसे? जैसा कि मोमेंटम हमने बताया था कि m यानी कि मास इनटू उसकी जो वेलोसिटी है उस पॉइंट पर उसका मल्टीप्लाई, तो हमारा मोमेंटम निकल आता है। तो ए पॉइंट पर हमारा मास m था और वेलोसिटी u थी, तो P = mu हो गया मोमेंटम। और बी पॉइंट पर हमारा मास ऑब्जेक्ट का था m और वेलोसिटी हमने बढ़ाकर v कर दी थी, तो हमारा मोमेंटम P = mv हो जाता है। तो फिर यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि हमने ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम चेंज किया है वो मोमेंटम हमने कितने टाइम में चेंज किया है उसके प्रोपोर्शनल होता है हमारा जो हमने अप्लाइड यानी कि अनबैलेंस फोर्स पर अप्लाई किया है उसी के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो फोर्स हमने अप्लाई किया है और जो मोमेंटम हमारा चेंज हो रहा है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम कितने टाइम में हमने चेंज कर दिया है उसका अपॉन प्रोपोर्शनल टू होता है हमारे फोर्स के। तो जैसे कि हमने काफी जगह F = ma न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डायरेक्टली बता देते हैं, तो ये इस प्रोसेस के द्वारा ये हमारा F = ma आता है, ना कि डायरेक्टली हम कह देंगे कि F = ma और हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन खत्म। तो ये गलत होता है। हम अब इस प्रोसेस के द्वारा इस न्यूमेरिकल वैल्यू को निकालेंगे, जिससे कि हम कोई अगर मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो हम इजिली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और रियल में जो हमारे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है तो वो यही होता है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो अब हम फाइंड करेंगे F = ma। तो फिर जैसे कि हमारा ए पॉइंट पर मोमेंटम क्या होगा, P = mu, और हमारा बी पॉइंट पर मोमेंटम क्या था, P = mv। तो पहले हम फाइंड करेंगे चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या होगा हमारा, P2 - P1, यानी कि mv - mu। तो यहां से m को हम कॉमन ले लेंगे और v - u हमारा बचेगा। तो अब हमने क्या पढ़ा था, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमारा रेट चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, m v - u। ये जो मोमेंटम में चेंजमेंट हो रहा है वो चेंजमेंट कितने टाइम में हो रहा है, तो बस उसी का अपॉन कर देते हैं हम, तो हमारा रेट चेंज ऑफ मोमेंटम निकल आता है। जैसे कि हमने रेट चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड कर लिया है, तो ये हमारा प्रोपोर्शनल किसके होता है, फोर्स के। यानी कि F हमारा जो फोर्स है प्रोपोर्शनल टू हो जाता है रेट चेंज ऑफ मोमेंटम के, m v - u अपॉन t। जैसे कि हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट रख देते हैं, तो यहाँ पर हम कांस्टेंट की ले लेते हैं m v - u अपॉन t। यहाँ पर F = k × m, जैसे कि m रखा। जैसा कि हमने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, a = v - u अपॉन t। तो v - u अपॉन t की जगह पर हम a रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम a को रख देंगे। तो यहाँ से हमने F = k ma तो फाइंड कर लिया। तो फिर जैसे कि k हमारा कांस्टेंट है तो k = हम रख देते हैं और F = 1 × ma रख देते हैं, तो F = हमारा क्या आ जाता है, ma।
यहाँ हमने न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन को फाइंड कर लिया। तो न्यूटन की अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो F इक्वल टू एम है, यानी कि एम यानी कि मास है, मास का हमारा क्या होता है किलोग्राम यूनिट, और एक्सीलरेशन की क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक तो ऐसा यूनिट ये होती है, और वहीं फोर्स की एक अदर यूनिट न्यूटन होती है, जिसको न्यूटन यानी कि इसको सिंबल एन से डिनोट करते हैं। तो इसी के साथ हम न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन जान चुके हैं।